मुंबई में खुलेगा यूपी सरकार का दफ्तर, सीएम योगी ने किया फैसला। सीएम योगी आज करेंगे मेरठ का दौरा, निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण, विक्टोरिया पार्क में कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अदालत देगी सर्वे पर नई तारीख, दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में जनेश्वर मिश्र पार्क की खुली पोल, भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा जनेश्वर मिश्र पार्क में टूटा पड़ा फर्नीचर, घटिया निर्माण से अधिकारियों पर उठे सवाल। इंटेलिजेंस दफ्तर में धमाका, रॉकेट हमले की आशंका के बीच पंजाब में हाई अलर्ट, धमाका रॉकेट जैसी चीज के टकराने के बाद हुआ, धमाके के बाद बिल्डिंग के शीशे टूट गए। मोहाली घटना के बाद मौके पर एनआईए की टीम भेजी गई, ये एक छोटा सा धमाका था, पुलिस का यह कहना, घटना की जांच जारी है। राकेश टिकैत ने दिया बयान, देश में लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून, भाजपा सरकार को यह कानून कब लाएंगे। प्रयागराज में सांसद अफजल अंसारी से पूछताछ खत्म, ईडी ने 10 घंटे तक की सांसद अफजल से पूछताछ, अफजल अंसारी ने दिया बयान, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिया जवाब, 10 सालों का अपनी आईटीआर ईडी की अधिकारियों को दिया। पूर्वांचल में बीजेपी के हार का बदला लिया जा रहा है, विजय माल्या और जय शाह से एजेंसियां नहीं करती पूछताछ। एटा पुलिस ने आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई थी टीम, हमले में कई पुलिसकर्मी हुए गंभीर रूप से घायल, आरोपी को जबरन छुड़ा ले गए स्थानीय लोग, सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी घायल। एटा में पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़कर के फायरिंग भी की गई, 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा किया गया दर्ज, किशोर समेत 2 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार, लोगों ने पुलिस पर छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। फतेहपुर जिले में सफाई कर्मी काट रहे मलाई, स्कूलों में देश का भविष्य फेंक रहा कूड़ा, स्कूली बच्चों का कूड़ा फेंकते वीडियो आया सामने, बीएससी ने अमौली बीओ को दिए जांच का निर्देश, देवरी बुजुर्ग गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला। अलीगढ़ में महाराणा प्रताप सिंह के जयंती समारोह, नग्न तलवारों और फरसा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी, वीडियो की सत्यता जानने के साथ ही दिख रहे चेहरों की धरपकड़ में लगी पुलिस। बरेली में 75 करोड़ की सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई जा रही, विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई को अंजाम दिया, ग्रामीणों के विरोध और हंगामे के बीच हुई कार्रवाई, ग्रामीणों ने टीम पर पथराव की कोशिश भी की, पत्थर फेंकने से एक जेई को मामूली चोटें आई। अलीगढ़ सभासद विकास कार्य ने होने से नाराज नजर आए, नगर पंचायत में विकास कार्यों में भेदभाव, अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, सप्ताह भर की समस्याओं का करे समाधान नहीं हुआ तो सामूहिक रूप से देंगे इस्तीफा। भीषण सड़क हादसे के बाद जागी अमरोहा पुलिस, सुबह 5 बजे से सिविल ड्रेस में सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी के निर्देश पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। कल रात हुआ था अमरोहा में बड़ा हादसा, बिना हेलमेट पहनने 6 बाइक सवार में से 5 की मौत, प्रतिदिन सुबह 5 से 9 बजे तक जिले भर में चलाया जाता है चेकिंग अभियान। बिजनौर में पटाखा गोदाम में हुआ ब्लास्ट से गोदाम की छत उड़कर हुई धराशायी, पटाखा ब्लास्ट की धमक से पास के मकानों में आई दरार। से लोगों को कराया गया सीएचसी में भर्ती, अग्निशमन विभाग की टीम आग को बुझाने में जुटी, थाना नाटौर के नूरपुर रोड का यह मामला। तराई के खेत में तेंदुआ पहुंचा, तेंदुए का नहीं हो सका रेस्क्यू, वन विभाग की नाकामी के चलते नहीं हो सका रेस्क्यू, गांव की तरफ भाग निकला तेंदुआ के रेस्क्यू नहीं होने से ग्रामीणों में दहशत।
आगरा में स्मार्ट विलेज बनाने के दावे साबित हो रहे खोखले। स्कूल जाने में नैनीहालों को हो रही है काफी दिक्कतें। गंदे पानी से गुजरने के बाद स्कूल पहुंचता है देश का भविष्य। गांव में भरी गंदगी से गुजरते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर रहा है वीडियो। जिम्मेदार स्वच्छ भारत अभियान को लगा रहे पलिता। ग्राम पंचायत नगला भारत सुखताल का ये पूरा मामला। नगर निगम जलकल विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला। आज होगी अधिकारियों की बैठक। जनसंपर्क अधिकारियों को हटाने का हो सकता है फैसला। अयोध्या में सैकड़ों इंडिया मार्को हैंडपंपों में हुई लाखों की लूट। लुटेरे ठेकेदारों पर इंजीनियर और निगम अधिकारी मेहरबान। खुलासे के बाद से भी कायरदई कंपनियों पर कर रही है रामनगरी में काम। गाजियाबाद में दहेज कम देने पर मारपीट का मामला। ऐसा उन्हें पीड़ित महिला ने पति ससुराल जनों पर लगाया आरोप। पति ससुराल जन दहेज को लेकर के करते थे परेशान। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। शामली में चलता ट्रैक्टर बना आग का गोला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रैक्टर मालिक ने कूदकर जान बचाई। ट्रैक्टर पर पानी डालकर के काबू किया गया आग। हाथरस में बाइक चलाने को लेकर के हुआ विवाद। मामूली विवाद में पथराव। हादसे में कई लोग घायल। अल्हेपुर गांव का ये पूरा मामला। उन्नाव में ग्रामीणों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। थाने में सुनवाई न होने पर पहुंचे ग्रामीणों का आरोप। युवक को पूर्व प्रधान ने पिटवाया। युवक का गौशाला में गायों की करता है देखभाल। उन्नाव में पूर्व प्रधान गौशाला में काम करने पर रोकता है। देर रात एक सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे एसपी आवास। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर के ग्रामीणों को वापस भेजा। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के जनसार मजरे झिदनी का यह मामला। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। दोनों सवारों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रख करके किया चक्का जाम। मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग। फरार हुए ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार करने की भी मांग। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी बड़ी खबर। एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटना। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोलिंग वाहनों की बढ़ाई गई संख्या। यमुना प्राधिकरण 4 नए थाने की संख्या की जाएगी दुगनी। यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग वाहनों की संख्या 14 है। इनमें से 6 वाहन जेपी ग्रुप और 8 वाहन यमुना प्राधिकरण के। अब इनकी संख्या बढ़ाकर के 28 से 30 कर दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 एम्बुलेंस भी अब संख्या 12 से 15 की जाएगी। यमुना अथॉरिटी ने यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा। बकाया नहीं देने पर जियोटेक प्रमोटर्स का ऑफिस सील। दादरी तहसील की टीम ने किया सील। यूपी रेडा के 9 आरसी का करीब 3 करोड़ से ज्यादा था बकाया। बार बार नोटिस देने के बाद भी बिल्डर ने पैसा जमा नहीं किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है बिल्डर का ऑफिस। पैसे नहीं जमा होने पर बिल्डर की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। हमीरपुर में दलित मासूम के साथ दरिंदगी। दूसरे गांव से आए व्यक्ति ने की दरिंदगी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ करके पीटा। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी जांच शुरू। हमीरपुर में दबंगों का लाइव कहर देखने को मिला। घर से बाहर निकलकर युवक को पीटा। लाठी डंडों से पीटते रहे गांव के 10 से 12 दबंग। गांव में बन रही सड़क को लेकर के हुआ था मामूली विवाद। इस घटना में 4 युवक गंभीर हुए हैं। कानपुर रेफर किए गए हैं। फिलहाल मारपीट का लाइव वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पचपुरा गांव का यह मामला। कन्नौज में खाकी के खौफ से बदमाशों ने किया सरेंडर। सीने पर तख्ती टांग करके कोतवाली पहुंचा गैंगस्टर का आरोपी नसीम। गोली न मारने की फरियाद कर गिड़गिड़ाते हुए पहुंचा कोतवाली।
अमरोहा में सरकारी आवासों पर संविदा कर्मियों का कब्जा, ड्यूटी कहीं और, आवास कहीं और। कई बार आवास छोड़ने की दे चुके हैं चेतावनी के बावजूद संविदा कर्मचारी कर रहे हैं मनमानी। आगरा में दहेज लोभियों की शिकार बनी एक विवाहिता, ससुराल जनों ने विवाहिता को जमकर पीटा। विवाहिता की हालत गंभीर, जिंदगी और मौत से जूझ रही विवाहिता केस दर्ज होने के बावजूद खुलेआम घूम रहे आरोपी। आगरा में गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुर्की और संपत्ति जब्त करने की हुई कार्रवाई। लगभग 18 लाख रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। रायबरेली में जिला अस्पताल की हटाई गई पुलिस चौकी होने से तीमारदारों को मिलती थी सहूलियत। बागपत में पीड़िता ने लगाया ससुराल वालों पर हलाल करने का आरोप। पीड़िता ने बीजेपी जिला अध्यक्ष से लगाई गुहार, हलाल की शर्त से पीड़िता है नाराज। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने एसपी से की बात। गोरखपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ कई थानों में मुकदमा दर्ज। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली कामयाबी। जिले को अपराध मुक्त कराने की लगातार हो रही कोशिश। सुल्तानपुर में भद्र परिवार की बढ़ी दुश्वारियां। ब्लॉक प्रमुख यश भद्र के खिलाफ केस दर्ज। जमीन पर कब्जा करने के एवज में पीड़ित को धमकाया। पीड़ित को जान से मारने की दी गई धमकी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ललितपुर में अवैध संबंध के शक में हुई हत्या। पति ने पत्नी की पीट कर की हत्या। हत्या के बाद से शव को कुएं में फेंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना वानपुर क्षेत्र के गंगाचरी गांव की घटना। मिर्जापुर में आपदा के दौरान विचलित नहीं, धैर्य से ले काम। अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल का किया प्रदर्शन। गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का बताया तरीका। फिरोजाबाद में जिले में खनन माफियाओं की दबंगई। एक ही नंबर प्लेट पर चल रहे कई ट्रक। खनन अधिकारी ने ओवरलोड ट्रक पकड़कर काटे चालान। पीलीभीत में दंपति पर एसिड अटैक। छेड़खानी के मामले को दबाने की कोशिश में एसिड अटैक किया गया। 5 युवकों ने घर में घुस करके किया एसिड अटैक। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं हुई फेल। सिविल अस्पताल के परिसर में मचा गंदगी का अंबार। भीषण गर्मी से में नहीं मिल रही है सिविल अस्पताल वार्ड की एसी। बुजुर्ग मरीजों का भीषण गर्मी से बुरा हाल। बागपत में घर के बाहर कूड़ा फेंकने का विरोध पड़ा भारी। पड़ोसियों ने धारदार हथियार से बोला हमला। परिवार में 2 महिलाएं समेत 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सीएचसी में कराया भर्ती। हमीरपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई को पीटा। लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दबंग। छात्र के भाई की पिटाई से हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। सीएम धामी का आज देहरादून आगमन। आज देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में लेंगे हिस्सा। सचिवालय में होगी नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक। चारधाम यात्रा में उत्तराखंड पुलिस हुई सख्त। भीड़ बढ़ने पर रोक लिए जाएंगे बिना पंजीकरण वाले यात्री। भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस को आ रही है परेशानी। डीजीपी ने केदारनाथ ट्रैक पर अव्यवस्थाएं दूर करने के दिए निर्देश। सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। 31 मई को होंगे चंपावत सीट से उपचुनाव। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल कांग्रेस संगठन को लेकर के बोले कांग्रेस नहीं टिक पाएगी। कांग्रेस सिर्फ अपनी लोक लाज बचाना चाहती है। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस आज अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पश्चिमी देश क्रीमिया सहित रूस पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, इसलिए यूक्रेन पर हमला करना जरूरी हो गया था। विक्ट्री डे पर लोगों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा नाटो हमारी सीमा पर खतरा पैदा करना चाहता था। रूसी सेना यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है। पुतिन ने रूसी जनता को संबोधित करते हुए उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरने की कोशिश की। पुतिन ने यूक्रेन की जंग की तुलना सोवियत संघ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कर दी।
लुहांस्क में रूसी सेना की गोलीबारी की वजह से लोगों को निकालने का सिलसिला थम गया। गोलीबारी की वजह से लोगों को निकालना मुश्किल हुआ। दुनिया में कोरोना महामारी के अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और लगभग 62.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से लगभग 62.5 लाख लोग अभी तक मारे गए। इस बीच वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग कोरोना से दूसरों के मुकाबले ज्यादा बीमार होते हैं। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक हालिया रिसर्च में इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि इसके पीछे मैक्रोफेगस नाम के इम्यून सेल्स का हाथ है।